दोस्तों, मेरा नाम है चंदन झा और आप मुझे मेट्रो वार्ता के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। आप सभी को पता है कि उपचुनाव होने वाले हैं। बिहार में भी 4 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में चारों सीटों पे सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने इमामगंज, गया जिले के इमामगंज विधानसभा उपचुनाव के लिए दीपा मांझी को अपना उम्मीदवार बनाया है। दरअसल दीपा मांझी जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी की पत्नी है। ऐसे में जीतन राम मांझी के सिंबल देते ही सियासी हलचल तेज हो गई। विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष में शामिल लोजपा रामविलास ने ही जीतन राम मांझी पे परिवारवाद का आरोप लगा दिया, जिसके बाद जीतन राम मांझी ने इस मामले में अपनी सफाई पेश की। दरअसल हम और लोजपा रामविलास दोनों ही एनडीए गठबंधन में हिस्सेदार हैं और जिम्मेवार भी हैं। जिम्मेवार हैं और हिस्सेदार हैं, लेकिन आए दिन कई मामलों में दोनों पार्टी एक दूसरे पे हमला करते रहते हैं। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर के भी आमने सामने आ चुके हैं। वहीं बीते दिनों केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के जीजा और जमुई से सांसद अरुण भारती ने भी बहू को टिकट देने पे ट्वीट कर जीतन राम मांझी पे निशाना साधा था। वहीं अब जीतन राम मांझी ने भी ट्वीट कर अपनी सफाई पेश की। जीतन राम मांझी ने ट्वीट करके ये बताया कि क्यों उन्होंने अपनी बहू को इमामगंज से टिकट दिया। मांझी ने लिखा कि दीपा कुमारी को आप सिर्फ जीतन राम मांझी की बहू बता करके हमारे ऊपर परिवारवाद का आरोप नहीं लगा सकते हैं। वैसे लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि दीपा से मैंने संतोष सुमन की शादी इसलिए कराई कि वह हमारे समाज की पहली लड़की रही जो तमाम सामाजिक ताने बाने के इतर हमारे गरीब बच्चों के बीच शिक्षा का अलख जगा रही थी। जीतन राम मांझी ने आगे लिखा कि मेरे मुख्यमंत्री बनने से पहले दीपा जिला परिषद के सदस्य निर्वाचित हो चुकी थी और संतोष सुमन के एमएलसी बनने या मंत्री बनने से पहले से दीपा कुमारी पूरी तरीके से राजनीति में सक्रिय थी। जब भी विपक्ष ने किसी महिला को आगे कर हमारे एनडीए गठबंधन के नेताओं को घेरने की कोशिश की तो दीपा ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया है। जीतन राम मांझी ने कहा कि ऐसे ही समाज में अलख जगाने वाली दीपा अब इसके बावजूद भी यदि कोई दीपा का नाम लेके मेरे ऊपर परिवारवाद का आरोप लगा रहा है तो वह उनके विकृत मानसिकता को दर्शाता है। बता दें कि बीते दिनों अरुण भारती ने ट्वीट कर कहा था कि उपवर्गीकरण के समर्थक जीतन राम मांझी को उपवर्गीकरण सबसे पहले यहां लागू करना चाहिए। कुल मिलाकर के परिवारवाद का आरोप एक उस पार्टी के सांसद जीतन राम मांझी के कैंडिडेट पे लगा रहे हैं जो खुद परिवारवाद के बेहतरीन उदाहरण है। मैं नमूना नहीं कहने वाला, उदाहरण है। खैर, जैसे ही जीतन राम मांझी ने इमामगंज से दीपा मांझी को टिकट दिया, सिंबल दिया, वैसे ही विपक्ष हमलावर हो गया। अब विपक्ष हमलावर किस मामले में हुआ? जीतन राम मांझी के ऊपर कि भाई आप परिवारवाद को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन अब कमाल की बात है कि जो परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं वो खुद परिवारवाद का झंडा लेके सबसे आगे चलते हैं, चाहे वो जमुई के सांसद भारती साहब हों या राष्ट्रीय जनता दल के कर्ता धर्ता तेजस्वी यादव। अब इस पूरे सिनेरियो को समझिए कि आखिर हम और लोजपा रामविलास एनडीए में होने के बावजूद भी एक दूसरे पे हमला करने से नहीं चूकते हैं। उसका एकमात्र कारण जो कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से देखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ऐसा है कि आप क्रीमी लेयर की व्यवस्था करें जो SC/ST रिजर्वेशन है उसके अंदर। अब जैसे ये बात आती है तो जीतन राम मांझी काफी खुश हो जाते हैं कि भाई आजादी के बाद से एक खास दलित वर्ग के लोगों ने ही रिजर्वेशन का मजा लिया है। वहीं चिराग पासवान इसके विरोध में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है, आरक्षण संविधान के अगेंस्ट जाकर के आरक्षण को कम किया जा रहा है। लेकिन जब आप इसकी गहराई में जाएंगे तो पता चलेगा कि जीतन राम मांझी अपने स्टैंड पे कितने सही हैं कि भाई जिनको रिजर्वेशन नहीं मिला उन्हें मिलना चाहिए,
SC ST में सिर्फ 4 ही वर्ग नहीं आते, 4 ही जातियां नहीं आती, बहुत सारी उपजातियां हैं, उन्हें भी उनका हिस्सा मिलना चाहिए। वहीं चिराग पासवान इस मामले को लेकर इसलिए हमलावर होते हैं कि अगर ऐसा हो जाता है तो भैया रिजर्वेशन के नाम पे हमारी राजनीति ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है। खैर, बिहार में उपचुनाव होना है, छठ के जस्ट बाद इलेक्शन डेट्स होंगे, उसके कुछ दिनों के बाद काउंटिंग होगी। काउंटिंग में देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है, क्योंकि चुनाव अपने आप में एक लोकतंत्र का जो, जैसे बिहार में जो महापर्व छठ मनाया जाएगा उसके कुछ ही दिनों के बाद लोकतंत्र का महापर्व कह सकते हैं। जो चुनाव है वो भी होने वाला है, उपचुनाव है हालांकि ये, क्योंकि जो चारों लोग थे वो सांसद बन करके लोकतंत्र के मंदिर में आ चुके हैं। तो अब देखना होगा कि दीपा मांझी अपने जनता के विश्वास पे कितना खरी उतरती हैं, जीतने के बाद अपने क्षेत्र की जनता का कितना भला कर पाती हैं, या फिर दीपा मांझी भी वैसी ही राजनीतिज्ञ हो जाएंगी जैसे प्रायः लोगों के मन में राजनीतिज्ञों को लेकर के छवि है। खैर, देखते हैं और आप बताइएगा कि यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा। धन्यवाद। Thank you.